आचार्य लोकेश बडोनी, आप देख रहे हैं उत्तराखंड अब तक। मेरे साथ मैं हूं गजेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं नमन न्यूज। ये प्रोग्राम नमन न्यूज और के लिए हम लोग संयुक्त रूप से बना रहे हैं। आप आचार्य लोकेश बडोनी मधुर जी हैं, हमारे सहयोगी हैं और हम इनके सहयोगी हैं। तो दोनों सहयोगी आज हैं गुंदियाड गांव में हम, और यहाँ के जो इष्ट देवता हैं कपिल मुनि महाराज, हम उनके प्रांगण में दोनों। और आपको पता है कपिल मुनि महाराज को, जो भी हमारे व्यूअर्स देश में हुआ या विदेश में, कपिल मुनि महाराज का नाम सभी जानते होंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि क्योंकि कपिल मुनि महाराज का नाम गंगा जी के उद्गम से जुड़ा हुआ है। आपको पता है कि राजा सगर के जो पुत्र थे, उनको जब उन्होंने एक यज्ञ किया था, तो उसका यज्ञ का घोड़ा जो है ढूंढते ढूंढते ये राजा सगर के पुत्र कपिल मुनि महाराज के तपस्या पे पहुंच गए थे और उनसे विवाद होने पे उन्होंने उनको भस्म कर दिया था। तो राजा भगीरथ ने बाद में गंगा को लाके अपने जो पितर थे उनको मुक्ति दिलाई थी। जी आगे बढ़। धन्यवाद चौहान जी। पहले आपका गुंदियाड गांव पर नमो न्यूज का हार्दिक स्वागत, हृदय की गहराई से अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद चौहान जी। आप जब भी आते हैं एक नई खोज, एक नया अध्याय के साथ आते हैं, और आज आपने अपना रिसर्च एक खोज के रूप में, खोजी पत्रकार के रूप में कपिल मुनि महाराज के तपस्थली पे आप पहुंचे हैं। तो आइए हम लोग आचार्य मधुर जी और मैं इस तरह जानेंगे यहाँ पे मंदिर प्रांगण में, क्योंकि जो हम किताबों में पढ़ते हैं उनके अनुसार जो गंगा सागर है, वहां उस स्थान पर कपिल मुनि महाराज जी का आश्रम था। और आज हम हैं गुंदियाड गांव में। तो लोगों से पूछने से पहले हम थोड़ा सी जानकारी दे दें यहाँ के जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, कि इस गुंदियाड गांव में इस जगह पे जैसे कि कहा जाता है कि राजा भगीरथ गंगा को लेकर उनके आश्रम में पहुंचे। आगे राजा भगीरथ थे और पीछे पीछे गंगा जी धरती पे अवतरित होते हुए। लेकिन जो ये स्थान है, इसके बगल में एक नदी बहती है जो कि प्रोला की जीवन रेखा भी कहते हैं इस नदी को। तो नदी का नाम है कमल नदी हिंदी में जो आजकल, लेकिन अपभ्रंश रूप में जो हम पहले बोलते थे तब इसका नाम कमलडल यानी कमलडल से निकली हुई। तो कमलडल से आपको अगर वो कहानी आपने पढ़ी होगी, तो कमलडल से तात्पर्य ब्रह्मा जी के जो हाथ में जो एक अच्छे पात्र है कमलडल, उससे जो गंगा जी की उत्पत्ति हुई, तो उसी पात्र से ही इस कमलडल की, इस नदी की उत्पत्ति हुई, इसलिए इसको कमलडल कहा जाता है। ठीक इसी वजह से जो कपिल मुनि जी का जो ये आश्रम है या ये मंदिर है, इसका भी उससे कुछ न कुछ संबंध है। यही वजह है कि यहाँ पर कपिल मुनि महाराज जी का मंदिर है और बगल में बह रही है कमलडल यानी कमल नदी। धन्यवाद चौहान जी। आपने वेदों का, उपनिषदों का सार कम शब्दों में, संक्षिप्त में ही बहुत बड़ा विस्तृत वर्णन किया है। पहले आपने बोला कि गंगा जी का उद्गम स्थान गौमुख है और कल कल किल्लोल करती हुई कमनीय कालिंदी का कंठ भी कुंठित हो जाता है। जो इस गंगा के पावन धारा में गोता लगाते हैं, उसके दर्शन करने, उनके अपने आप तो तृप्त होते हैं, उनकी आत्मा भी तृप्त हो जाती है। अब रही कमलडा, जो आपने क्षेत्रीय भाषा में बोला कमलडा, कहीं ना कहीं इसका ब्रह्मा जी से इसका तात्पर्य है। और ब्रह्मा, जो आपने शास्त्रों की बात कही, ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा जी निकली है। और पहले ये जो नदी है आप देख रहे हैं, आप ऊपर दिखाई, कैमरामैन से कहूंगा मैं, कमलेश्वर महादेव मंदिर है, ये दिखाई दे रहा है यहाँ चौहान जी, ये ऊपर देख रहे हैं। और यहाँ से जो उद्गम गंगा, जो भगवान शंकर के यहाँ से जो नदी वो निकली है गंगा जी, तो वहीं से जो है नीचे आते आते कमल नदी में विलीन हो गई, पहले कमलडा में, तब से उसका नाम जो है कमल नदी हो गई जी। तो इसका महाराज का आपने वर्णन किया था, आप से पहले ही बोल दिया है कि पूरे शास्त्रों का निचोड़ बता दे, भगवान नारायण विष्णु के अवतार हैं। और कपिल मुनि महाराज गंगा सागर, जहाँ इनकी कुटिया है और गंगा सागर में निवास करते। अब यहाँ क्या होता है, पिपरी नामक स्थान पे ही एक महिला को निराई कर रही थी, गुड़ाई कर रही थी। तो वहां के पुतला होता है जिसे गुड़ाई करते, पुतले से जो है उसकी मूर्ति पे लग गया। तो वहां से बुजुर्गों ने कहा भाई ये तो कपिल मुनि महाराज के दृश्य लग रहा है,
कपिल मुनि की मूर्ति लग रही। तब से जो हम सबके 5 गांव का अधिष्ठात्री देवता इष्ट देवता बन गए। तब से निरंतर बिंदियाड़ गांव के लौटियाल बंधु इसकी तब से अभी तक पूजा करते हुए आ रहे हैं। तो आगे मधुर जी, हम जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे जानकारी लेंगे कि क्या है। मंदिर पे बैठे परिसर में जो बुजुर्ग लोग हमारे परिसर में, उनसे बात करेंगे। आप क्या जय हो। अरे यहाँ के हमारे भाजगी हैं बहुत पुराने गत्यादास जी, और क्षेत्र पंचायती बहुत ही बड़े कपिल मुनि महाराज जी के बड़े सेवक हैं, निरंतर रात दिन सेवाएं देते रहे।